हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 12 एक्सरसाइज 5.2 सोल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सोल्व करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा y। सो लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इतना समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन में y इक्वल टू नहीं गिवन था, तो वी हैव टू लेट y इक्वल टू दिस। इसके बाद सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि ये फंक्शन साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव हमें लिखना है। एंड इसके बाद साइन का जो एंगल होगा उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स हम लिखेंगे बेटा आंसर में डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये इसको शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हो। सो इट विल कम डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और किसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं, दैट इज साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, स्टेप आप लिखोगे पूरे तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बनते हैं। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, हम फाइंड कर रहे हैं बेटा यहाँ पर साइन का। सो साइन का डेरिवेटिव आई होप आपको पता हो, दैट इज कोस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। बट क्योंकि इस बार हमारे पास एंगल साइन का एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, सो वी हैव टू राइट कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसके बाद डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हमें क्या लिखना है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो आई होप यू नो वेरी वेल दैट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है सर 2x, और प्लस 5 एक कांस्टेंट है तो उसका आंसर होगा 0, मतलब डेरिवेटिव 0 होगा। अब 2x प्लस 0 लिखने का कोई सेंस मुझे लग नहीं रहा, तो इसलिए मैंने 0 को हटा दिया। तो दैट मीन्स 2x। फाइनली आंसर लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। सो पॉज द वीडियो and note it down. Next question number 2. Again y given नहीं है तो let करना पड़ेगा। Let y is equal to cos sin x। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो cos है हमारा, इसका एंगल क्या है। तो बेटा एंगल तो sin x है, तो दैट मीन्स सबसे पहले हम cos का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। उसके बाद cos का जो एंगल है यानी कि sin x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो sin का एंगल x मिला, और x का डेरिवेटिव आप जानते हो 1 होता है, जिसको लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, बट आपको इतना सोचना पड़ेगा लास्ट तक। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ सोचना चाहिए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एंड कोस ऑफ साइन एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कोस समथिंग, इसको कोस एक्स ना पढ़ करके मैं बोल रहा हूँ कोस समथिंग पढ़ो इसको। कोस समथिंग का क्या होता है सर, माइनस साइन समथिंग। तो आंसर विल कम माइनस साइन, और समथिंग किसको बोला था, साइन एक्स को, तो दैट मीन्स साइन एक्स आप यहाँ पर लिखोगे। तो माइनस साइन साइन एक्स, देन इसके बाद इस साइन एक्स का करोगे। अभी तक आपने कोस का गया है, अब साइन एक्स का करोगे। तो साइन एक्स का कितना होता है, कोस एक्स, तो डॉट कोस एक्स। इसके बाद साइन एक्स का हो गया, तो इस एक्स को भी देखो, एक्स का होता है सर 1, इसलिए हम उसको लिखते नहीं। तो दैट मीन्स दिस इज द आंसर। आप फाइनली इसको अच्छे से लिख सकते हैं। माइनस कोस एक्स को पहले लिख लेते हैं, माइनस कोस एक्स एंड साइन साइन एक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन मैं नीचे की तरफ करता हूँ, साइड में स्पेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए एक्स प्लस बी, तो उसके लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। मेरे कहने से एक आदत बना लेना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी होते हैं, इनका बेटा एंगल जितना भी बड़ा हो या छोटा हो, उसको आप ब्रैकेट में लिखने की हैबिट डालें। ठीक है, तो बेसिकली अगेन फिर से हमें डिफरेंशिएट ही करना है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये लाइन लिखनी जरूरी है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। सो लेफ्ट साइड में तो डी वाई ओवर डी एक्स ही रहने वाला है, इज इक्वल टू, नाउ हैव अ लुक, दिस इज साइन समथिंग। मैं बोल रहा हूँ बेटा इसको पढ़ो इस तरीके से, साइन समथिंग। साइन समथिंग का सर फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमने, कोस समथिंग। तो कोस समथिंग किसको बोला था, उसको लिखो ए एक्स प्लस बी। नाउ वी हैव टू डू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। तो डेरिवेटिव कौन भैया, सॉरी समथिंग कौन किसको बोला था, ए एक्स प्लस बी। अब ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर बेटे कि b यहाँ पर एक कांस्टेंट है, और ऐसे ही a भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जब किसी फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई में होगा
तब तो उस कांस्टेंट को आप एज इट इज लिखोगे और उस फंक्शन का करोगे केवल, यानी कि इस एक्स का करेंगे हम। क्या करने वाला हूँ मैं, सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पर अलग पेन से लिख रहा हूँ। तो ए एक्स का पहले हम ए एक्स प्लस बी का कर रहे हैं, तो ए एक्स प्लस बी में से भी ए एक्स का करोगे आप, तो ए एक्स का ए तो एज इट इज आएगा, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, जिसका मतलब 1 ए मल्टीप्लाई विद आपस में करोगे तो अल्टीमेटली ए ही मिलने वाला है। देन प्लस बी, बी एक कांस्टेंट है और बी का डेरिवेटिव क्या बनता है, 0। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि सर ये +0 लिखने से का कोई सेंस बन नहीं रहा, तो इसको हटा दो। दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हमारे पास ए बन चुका है। नाउ क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को अच्छे से लिखते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ए को पहले लिख दिया, ए कोस ए एक्स प्लस बी। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं और सब कुछ सही लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ।